सीहोर जिले के अहमदपुर थाना क्षेत्र से एक प्रेमी जोड़ा बुधवार को अपनी जान की सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा। उचित आश्वासन नहीं मिलने पर दोनों ने वहीं धरने पर बैठकर न्याय की गुहार लगाई। काफ़ी समझा इसके बाद पुलिस ने दोनों को शांत कराया और सुरक्षा का भरोसा दिलाया, जिसके बाद यह जोड़ा घर लौट गया। क्या नाम है आपका? अंजलि शर्मा। किस प्रकार की आपने शादी के बाद में किस प्रकार की दिक्कत आ रही है? दिक्कतें यही, घर वालों को परेशान करना, हमला करना, परिवार वालों को परेशान करना, उन पर हमला करना, कभी किडनैप करने आना, और आवेदन देने के बाद भी हमको कोई सुरक्षा ना मिलना, परिवार को सुरक्षा ना मिली। हमने घटना के पहले और घटना के बाद भी आवेदन दिया है, लेकिन सुरक्षा भी नहीं मिली है। घटना भी हो गई है और अभी भी अपराधी हैं, बाहर घूम रहे हैं। तो क्या वजह जो पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही है? उनको अरेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, इसके बाद भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। तो ये आपके माता पिता और आपके परिवारजन ही हमला करवा रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं। मुझे भी घटना देते थे जान से मारने की, परिवार को जान से मारने की घटना देते हैं। आप इस शादी को लेकर खुश हैं? जी, मैंने मेरी इच्छा से शादी की है। वालिद हैं आप? जी। तो अब क्या पुलिस प्रशासन से या जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं जो अपराधी बाहर घूम रहे हैं उनको अरेस्ट किया जाए, कार्रवाई की जाए पूरी, और हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। जी, और क्या है ना, मेरे पति, मुझे और मेरे घर वालों को जान का खतरा है, तो हम चाहते हैं कि ये खतरा टले और हमको न्याय मिले। जानकारी के अनुसार अहमदपुर थाना क्षेत्र के बाजार गांव निवासी योगेश शर्मा का प्रेम विवाह बेरसिया के गुनगा थाना क्षेत्र अंतर्गत कलारा गांव निवासी अंजलि शर्मा के साथ 5 मई 2025 को आर्य समाज मंदिर में हुआ था। लेकिन इस विवाह से नाराज लड़की पक्ष के परिजन लगातार दबाव और धमकी दे रहे हैं। पीड़ित योगेश शर्मा ने आरोप लगाया कि लड़की पक्ष के आधा दर्जन लोग हथियारों से लैस होकर आए और 9 सितंबर को उनके चाचा महेंद्र शर्मा पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसी से परेशान होकर आज दोनों पति पत्नी सीहोर एसपी ऑफिस पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। पुलिस की समझाइश और सुरक्षा का भरोसा देने के बाद दोनों ने आवेदन देकर घर की ओर रुख किया। सीहोर से सुखवेंद्र दांगी की रिपोर्ट, जीपीसी न्यूज़ भोपाल। से असफल रहे। इसके बाद हमारी 5 मई की शादी होने के बाद हम आए दिन धमकियाँ सुनते रहते थे। इसके बाद इन लोगों ने बार बार हमारे गांव में आकर गाड़ियों से भरा कर आकर जान से मारने की, मेरे घर वालों के ऊपर, पापा के ऊपर, चाचा के ऊपर हमला करने का बार बार प्रयास किया, असफल रहे। लेकिन एक दिन 28 तारीख 9वां महीना 2025, 28 सितंबर 2025 के दिन की बात है, सुबह 8:30 बजे की। मेरे चाचा महेंद्र शर्मा, जो कि चाय की गुमटी है हमारे गांव में, गांव के बाहर प्रतीक्षालय के पास, वहां पे बैठे हुए थे। उस समय का मामला है सर, उस समय मेरे ससुराल पक्ष के लोग 2 जीप भरा कर आए। ससुराल पक्ष के सभी लोग थे और अन्य इनके जो भी मिलने वाले लोग थे वो थे, जिनमें हम जिन लोगों को जानते हैं वो ससुराल पक्ष के मुख्य था। 6 लोग हमने जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। चाचा को मारपीट में सर उनका पैर तोड़ दिया, सीधे पैर में उनकी गहरी चोट आई है, पैर की हड्डी अलग हो गई है, सर में यहाँ कुल्हाड़ी मारी है, गहरा घाव है। उसके सारी मतलब जो है हमारे पास फोटो और वीडियो सब कुछ उपलब्ध। तो ये बेरहमी से जो मारपीट की गई है, तो इसकी शिकायत सर हमने तुरंत तत्काल में जाकर सबसे पहले हम थाने में पहुँचे। चाचा को हॉस्पिटल भी नहीं ले गए पहले, ताकि मामला ये कहीं और बिगड़ ना जाए। तो अब क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही सर कि हम बार बार पुलिस के पास जा चुके हैं। यहाँ पे एसपी ऑफिस में भी हमने पहले भी आवेदन दिया था, एसडीओपी मैडम को भी आवेदन दिया था और पुलिस वालों को भी हमने बार बार सूचना दी। उनमें से जो 6 लोग थे, 6 लोगों में से अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और अभी भी वो धमकियाँ दे रहे हैं, राजीनामे के लिए दबाव बना रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप सभी की गिरफ्तारी हो और सर उचित से उचित कार्रवाई हो। जो इन लोगों की जो धमकियाँ देने की जो साजिश है, धमकियाँ दे रहे हैं, राजीनामा करो इसके लिए। उसके बाद हमारे जो गवाह हैं, गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं, गवाहों के ऊपर दबाव बना के गवाहों को पलटवाने के लिए वो प्रयास में लगे हुए हैं और उन्होंने हर प्रकार से प्रयास किया है हमको मारने के लिए। अभी भी वो उनकी योजना में लगे हुए हैं कि ये एफआईआर कैसे भी करके मामला है पूरा कमज़ोर हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो आपकी जान को खतरा है अभी? जान, पूरे परिवार को जान को खतरा है और हम इसीलिए एसपी साहब के पास आए हुए हैं कि जो है हमारे साथ सच्ची सुनवाई और न्याय हो।